तो अभय बाबू आ ही रहे। हमसे गलती हो गई अभय बाबू, गलती हो गई। अरे गलती, बहुत बड़ी गलती हुई है। अभय बाबू के माल में चुंबक लगाता है, अभय बाबू के साथ धोखाबाजी। शर्म आती है अग्रवाल सेठ, शर्म आती है। तभी तो मैं कह रहा था कि गोदाम कैसे भर गया। गलती गलती मालिक, गलती। माल वापस डालो, सौदा नहीं हुआ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुनिए भाई साहब, बंद मत कीजिए। देखिए मुझे किसी से मिलना है, सुनिए ना मेरी बात। कहाँ है? मुझे कात्यायनी देवी से मिलना है। ये खबरदार, जो माता राम जी का नाम लिया तो। हाँ जी क्षमा कीजिए, मुझे नहीं पता था कि उनका नाम नहीं लिया जाता। मुझे इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, जानकारी नहीं थी, अब हो गई ना जानकारी। चला जाओ यहाँ से। जी मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। उनसे मिलने की खातिर अपॉइंटमेंट लेने का आपने लिया है क्या? अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया। वो कहा है कि बगैर अपॉइंटमेंट के तो उनसे संतरी से लेकर मंत्री तक कोई नहीं मिल सकता। देखिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे एक बार उनसे मिल लेने दीजिए। आपको शुद्ध हिंदी में समझाएगा और कह दिया कि बगैर अपॉइंटमेंट के उनसे कोई नहीं मिल सकता। अब ये मुझे कनिका जी ने दिया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि आकर मिल लेना एक बार। देखिए अगर एक बार आप उनसे पूछ लेते, मेरा नाम राधिका है। आइए। क्यों मुझे एहसास हो रहा है कि आप यहीं कहीं हैं। जाइए मैडम, इस तरफ। जाइए, नई गाड़ी आ जाइए। जल्दबाजी में ना मत बोल देना माता राम जी।
कहने को तो हम दलाल हैं, लेकिन माता राम जी, इस सौदे में मेरा नहीं आपका फायदा है माता राम जी। कसम से एक ही झटके में करोड़ों कमा सकती हैं आप, करोड़ों। अरे अपने वो आंगनवाड़ी के आसपास की जो जमीन है, अरे उस पर बच्चे खेल कूद कर उसको बर्बाद करने पे लगे हैं। अगर आप कहें माता राम जी, तो उस मिट्टी को सोना बनाकर बेच सकता हूं मैं। दिल्ली का वो सरफेरा बिल्डर है, वो उस जमीन पर 5 स्टार होटल बनाना चाहता है। आप तो जानती हैं माता राम जी, आगरा में टूरिस्टों का आना जाना इतना बढ़ गया है कि लोग अपनी जमीनों को बेचकर पैसे कमा रहे हैं। अपने वो सुशील पुरोहित जी है, वो सिविल लाइन वाले, अरे उन्होंने तो अपनी पूरी लिखा पढ़ी करके जमीन के सारे कागजात तैयार करवा लिए हैं। अब इधर राजपुरोहिती उनके हाथ में आई नहीं कि जमीन उस बिल्डर के हवाले। विभा, विभा, उनका ताकत हो जा, बुलाए भौजाई को। फोन लगाओ रज्जन को। क्या हुआ हनुमान सिंह? जी लगाते रहे हैं। क्या हुआ? जी लगाते, फोन बंद है। जी माता राम जी। कहाँ है तोरा पति? वो हमारा सर चढ़ा लल्ला जिसके वास्ते इतना सिंगार की हो। मंडी काहे नहीं गया वो आज? फोन काहे बंद है उका? जी वो मुंह सिल गया या मुंह में मिर्चा भर ली हो? जवाब तो हमारा बात का। कहाँ है रज्जन? जी वो शिकार पर गए हैं। शिकार करने गए हैं? हम दिन रात उका जानवर से इंसान बनाने का जुगत में हैं और वो बंदूक उठाए के जानवरों का पीछे भागते हैं। वाह वाह, समझेगा वो अपना जिम्मेदारी। और तू कैसन औरत है जो उका अपने पल्लू से बांध कर नहीं रख सकत? हैं? ए, रुक। कहाँ जात रही? और ये कौन है? यहाँ क्या कर रही है? हैं? जी वो मैंने ही बुलाया था। आप ही से मिलने आई थी। हमसे मिलन आई थी तो मिले बिना काहे जात रही? जी वो हम जिससे पूछे वही जवाब दे तो अच्छा। हाँ? माता राम जी, जवाई बाबू का फोन है आपके खातिर। हमारे जवाई बाबू लाओ तो। क्या नाम है तोरा? जी राधिका। राधिका। माता राम जी, जवाई बाबू का फोन है आपके खातिर। हमारे जवाई बाबू लाओ तो। क्या नाम है तोरा? जी राधिका। राधिका। जी मैं हाँ तो कहे जवाई बाबू, क्या कह रहे हैं आप? बस यही बताने के लिए फोन किया था कि मंडी का काम हो चुका है, आप चिंता ना करें।
आपके रहते हुए हमें कोनो बात की चिंता हो सकत है जमाई बाबू। हम तो 24 घंटा बस यही बात सोचत रहे कि आप ना होते तो कौन संभाले ये सब। आपके बिना तो ये घर बिना राम की अयोध्या जैसन हो जात। किसी और को तो कोनो फिक्र है नहीं किसी चीज का इस घर में। जमाई बाबू वक्त से घर आ जाइएगा, कोनो जरूरी बात करेगा है हमें आपसे। जी। जीते रहो बचवा। ये पर्ची संभाल के रख। माँ जी की दवा खत्म हो गई है ना? जी। अब तो ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना है कि जिस तरह से उनकी तबीयत ठीक कर दी उसी तरह से उनकी याददाश्त भी वापस ला दे। माँ आप फिक्र मत करो, दादी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। अरे बिरजू से कहा था मुझे और ऊन ला दे, वो सुनता ही नहीं। देव के लिए स्वेटर बना रही हूँ, सोचा था बारिश से पहले खत्म कर दूंगी, पर अब ना आंखों में ना हाथों में वो जोर रह गया है। बूढ़ी जो हो गई हूँ। दादी माँ आपसे किसने कह दिया कि आप बूढ़ी हो गई हैं? आप तो अभी तक जवान हैं और देव के बाद अगला स्वेटर आप मेरे लिए बनाएंगी। तुझे स्वेटर चाहिए ना, मिल जाएगा, लेकिन अगले सर्दी में। अरे बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कि पश्मीना शॉल मंगवा लेना देव के लिए। जवाब नहीं है, इसका मतलब भूल गई है ना? अरे बेटा, बूढ़ी मैं हो रही हूँ और याददाश्त तुम्हारी कम हो रही है। अच्छा ठीक है विवेक, तू ऐसा करना, शॉल वाले को घर पे ही बुला ले। मैं अपने देव के लिए खुद शॉल पसंद करूंगी। जी जी दादी माँ। भूलना मत। यहाँ बैठी रहूंगी ना तो तुम लोग से बस बातें ही करती रहूंगी और ये तो बनेगा ही नहीं। याद से बुलवा लेना उसे। अरे हाँ बहू, देव जैसे ही आए मेरे पास भेज देना। स्वेटर का नाप जो लेना है। राम जी, आप खुद ही काहे बात नहीं करत हो उस दिल्ली वाले खरीदार से? पता तो लगा ऊ का धंधे का बात चला ऊ के साथ, पर यह शरत रख ऊ का सामने, होटल का धंधा में हमरा भी हिस्सा रखने का पड़ी। जमीन का नक्शा बनाई से लेके इमारत बनाई तक सब कुछ हमार देख रेख में होई का चाहिए। अभय के अभय ई काम दामाद बाबू को सौंप दिए। पर होशियार, उनका कानो कान खबर ना होए कि आंगनवाड़ी के पास का जो जमीन पर हम होटल बना की सोचत हैं, वो जमीन गरीब बच्चा के लिए आरक्षित है। कैसन बात करत हो माता राम जी, आज तक पता चलने दिया है का? हम कल ही अभय बाबू से बात करके उका ये जिम्मेदारी सौंप देंगे। उस ससुरा काशी का पंडित भी ठीक ही कहत रहा हमरी कोक का जना हमरे काम ना आवेगा, हमें सुख चैन बाहर वालन से ही मिलेगा। एक तू है दिन रात अपनी जान का परवाह किए बगैर हमरे पास बना रहे हैं, और एक वो है हमार दामाद बाबू जो हमार सगे बेटे से ज्यादा सगा है। 4-5 सालन में सबो ऐसा संभाल लिए कि हमें काम करने का जरूरत ही नहीं। रही बात रज्जन की, तो लापरवाह होने के साथ साथ हमारी तरह जिद्दी है, एकदम जिद्दी। सोचे थे ब्याह देंगे, बीवी सुधार देगी उका, वो बेचारी तो खुद ही हमारी जिम्मेदारी बन के बैठ गई। कौन कौन का ख्याल रखे हम। जिन भैया कहाँ रह गए थे आप? पता है माई कब से आपका इंतजार कर रही है। अरे चुटकी, हमको सब मालूम है, यमदूत देख रही हो, सब कुछ बता दिया कि यमराज याद किए, जा रहे हैं सीधा हिटलर का दरबार में। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है भैया,
भैया माई चाहे जो भी कहे, लेकिन आप अपनी जुबान से कुछ मत कहिएगा। आप समझ रहे हैं हम आपसे क्या कह रहे हैं? अरे छुटकी, तू तो ऐसा कह रही है जैसे वो हिटलर हमको कभी कुछ बोलन देते है। और हमारा भेजा थोड़ी खराब है कि जल्दी भट्टी में अपना सर झोंक डालेंगे। तू फिक्र मत ही कर, हम अपना गुस्सा का कतई प्रदर्शन नहीं करेंगे, एकदम से चुपचाप रहेंगे, समझे? चलिए चलिए। संभल के भैया। पी ज्ञान देगा। कैसे हो रजत? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वैसे भी जिसके ऊपर आप जैसन की कृपा हो वो कैसा हो सकता? अभी अभी आप ही की कृपा से माँ जी के हाथ से गर्मा गर्म दूध और जलेबी खाकर आ, भगवान का कसम बहुत मजा आया। साला अपना ही बेटा दुश्मन दिखाई देता है होगा। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी अभय बाबू सवेरे सवेरे मंडी जावे की? देखो रजत, अपनी गलतियों का तिकरा मुझ पर फोड़ने से अच्छा होगा कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाओ। पर एक बात जरूर याद रखो, वक्त उसी का साथ देता है जो उसका ख्याल रखता है। माई बाबू पायला, चुप चुप जियो। माताराम जी, आपसे एक बात कहनी थी। आपने जो मंडी में अग्रवाल जी के साथ जो सौदा किया था वो आप तोड़ आए हैं, यही ना? जी। हमका सब खबर है, एकदम सही किए हैं आप। उस ससुरा अग्रवाल अगली बार हमार संग तो का अपने संग भी बेईमानी करे से पहले 100 बार सोचेगा। सच कहे जमाई बाबू, हमार सबसे बड़ा ताकत आप ही हैं। हम तो आपसे सीखे का कोशिश कर रहे, बगैर झगड़ा के कैसे अयो बेईमान और खोटे लोगों का संग कैसन पेश आना चाहिए। मक्कार और दुष्ट लोगों का मन में भय पैदा करने का खातिर लठ नहीं, दिमाग का जरूरत होता है। दिमाग का। माँ जी, मैं घर के काम को बोझ नहीं समझती, मैं तो इन्हें फर्ज समझकर पूरा करती हूँ। मैं क्या जानती नहीं हूँ। अच्छा, अब आप दूध पीजिए, मैं दादी माँ को दवा देकर आती हूँ। अरे बेटा, अभी तक तुम यही एक पायल पहनी हुई हो। बेटा, किसी तरह पैसे जोड़ जोड़ कर तेरे लिए एक जोड़ी पायल लाई थी, क्यों नहीं पहन लेती वो वाला? चलो जा जा, उतारो इसे। छोटी बहू, अब तुम सोचने क्या लगी? नहीं माँ जी, मैं ये पायल नहीं उतार सकती। ये मुझे उन्होंने बहुत प्यार से पहनाई थी। एक पायल तो मैं वैसे भी 5 साल पहले मेले में खो चुकी हूँ। अब ये दूसरी पायल नहीं उतार पाऊंगी माँ जी। मैं इसे अपने आप से अलग कर ही नहीं सकती। तुम कब आए? तुमने बताया नहीं। फिर वही पायल। मेरे प्यारे पति महाशय मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे कि आखिर इस पायल में ऐसा क्या है जो इतने दिनों से आप इसे मेरी सौत बनाए अपने सीने से लगाए घूम रहे हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज इस पायल को इसकी असली जगह दे दे।
अरे बाबा, इसकी असली जगह तुम्हारी जेब या तुम्हारी अलमारी नहीं है, बल्कि किसी के पाँव है, और वो भी मेरे पाँव। चलो बांधो इसे मेरे पैर में। अरे बांधो ना, सोच क्या रहे हो? अर्जुन, अरे वाह, तुम्हें याद आ गई हमारी। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गए। आपको कोई कैसे भूल सकता है? अरे बहुत दिनों से आपके इन हाथों की चाय नहीं पी। वही पीने आए, पिलाएंगी नहीं? ओ प्लीज, बस भी करो अर्जुन, गिव मी अ ब्रेक। इतने सालों में ना कभी फोन, ना कभी मिलने की कोशिश। मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे कभी याद भी किया। यही तो, याद तो उसकी आती है जिसको भूल जाते हैं आप। और आपको कोई कैसे भूल सकता है भाभी जी? बस भी करो अर्जुन, अगर ऐसा होता तो तुम कब के मुझे अपने साथ ले गए हो। यहाँ इन मनहूसों के बीच गरीबी में दिन नहीं गुजारने पड़ते, क्योंकि इन्हें तो मर मर के जीने की आदत हो गई है। लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ कर, मेरी उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। खत्म हो भी कैसे सकती हैं? आपकी उम्मीदें, आपका भविष्य तो हम हैं, हम अर्जुन। और पहले वाले अर्जुन नहीं रहे, हम राजपुरोहित अर्जुन बनने वाले हैं। मुझे सब कुछ पता चल जाए। अरे पता चलता है तो चल जाए, मैंने भी कोई चोरी नहीं की है जो मैं उसे छुपा रही हूँ। और आप लोग सच सुनना चाहते हैं ना, तो सुन लीजिए। मुझे आप जैसे सड़े हुए और घटिया लोगों के बीच में एक पल भी नहीं रहना। दम घुटता है मेरा यहाँ। तो फिर जाओ यहाँ से। देख रहे हो तुम अर्जुन, देख रहे हो किस तरह तुम्हारे सामने जलील किया जा रहा है मुझे। बस अभी एक पल भी मैं इस घर में और सांस नहीं ले सकती। तुम मुझे बताओ, तुम मुझे इसी वक्त यहाँ से ले जाने के लिए तैयार हो या नहीं? अर्जुन, वैसे तो ये मामला आपके घर का है, मियाँ बीवी के बीच का मामला है, हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन भाभी जी, आपके लिए खबरदार जो अपने मुंह से भाभी जैसे रिश्ते का नाम लिया तो बंद करो ये नाटक और ले जाओ इसे दूर मेरी नजरों से। आज के बाद अगर तुम दोनों का चेहरा मुझे कभी नजर आया तो मैं वो कर बैठूंगा जो राज पुरोहित खानदान में किसी ने ना किया होगा। निकल जाओ यहाँ से। मत बोलिए सब बेटा। अरे बहू तो घर की लाज होती है बेटा। घर की लाज? अरे घर की बड़ी बहू होकर मिला क्या है मुझे? सिर्फ छोटी बहू की तारीफें सुनी है मैंने। छोटी बहू ये, छोटी बहू वो। तो सिर्फ नाम की बड़ी बहू होगा। लेकिन बस अब मैं और यहाँ नहीं। दीदी, जल्दबाजी में फैसले नहीं होते हैं। विवेक भैया कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे ना। बस राधिका, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है जो इस घर से बाहर की ओर जाता है। और तुम भी मुझे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हें भी एडवाइस देती, अरे नींद से जाग जाओ और चली जाओ इस घर को छोड़कर, वरना तुम भी इस गरीबी में घुट घुट के मर जाओगी। बड़ी बहू, प्रणाम भैया। मुझे पता चला है कि आपने दीपू के लिए कोई आया रखी है। सही सुना है आप। कहा है ना, आप भी काम का सिलसिला में अंदर बाहर रहते हैं और हम भी पूरा दिन अपना चक्रा में उलझे रहते हैं। और आपका जोरू है तो हमरा बेटी पर का कहे, इतना सा भरोसा नहीं हमें ऊपर। तो ऐसा में हम सोचे कि बचुआ का देखभाल के लिए कोनो होना चाहिए। नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। अगर आपने किसी को रखा होगा तो
सोच समझ कर ही रखा होगा। ना रखा तो बेशक हम हैं, पर रखाई वही कनिका ही है। वही आई रही हमारे पास उसका सिफारिश लेकर, बातचीत करे माँ हमें अच्छी लगी तो हम रख लिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी उस लड़की से एक बार मिलना चाहूंगा। जरूर मिलो दामाद बाबू, बचुआ को मिलाओ, उसकी जान पहचान करवाओ। ओ का आने में अभी टाइम है बहुत। और आपका भी वो जमीन का सिलसिला में पर्यटन मंत्री से मिलने जाने का है ना, तैयारी तो पूरी हो गई ना दामाद बाबू? जी माताराम जी, पूरी तैयारी है। जिस काम के पीछे आपकी सोच हो, भला उसमें कमी कैसे हो सकती है? आपकी योजना के मुताबिक हमारी जो खाली जमीन पड़ी है उसमें अगर कोई होटल या फिर रिसोर्ट बन जाता है तो सिर्फ हमारा ही नहीं, बाकी सब लोगों का भी फायदा होगा। उन्हें रोजगार मिलेगा और ये तो धर्म का काम है, इसमें तो कमी का सवाल ही नहीं उठता। हमने तो ये तक सोच लिया है कि मंत्री जी से मिलकर उनके सामने ये मुद्दा रखेंगे और इस प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी मांगते हुए कुछ छूट देने को भी कहेंगे। और अगर सब कुछ वैसा ही हो जाता है जैसा कि हम चाहते हैं तो इस बार ये प्रोजेक्ट हम किसी बाहर के बिल्डर को नहीं देंगे, खुद करेंगे। और रही बात रोडी बजरी और सीमेंट की, तो सबका परमिट कटवा के सरकारी दाम पर लाएंगे। कैसी हो दीपू? अच्छा। राधे राधे। राधे राधे। देखो ना राधिका, कितना परेशान कर रहा है मुझे। मैं कब से इसे दलिया खिलाने की कोशिश कर रही हूँ और ये है कि मुझे पूरे घर में दौड़ा रहा है। और देखो तुम्हारे साथ तो ऐसे लिपटा हुआ है जैसे बहुत अच्छी तरह से जानता हो तुम। आप मम्मी को क्यों परेशान कर रहे हैं? पहले ये बता, आप यहाँ रोज आओगे? हाँ बेटा, मैं यहाँ रोज आऊंगी। पर मैं आपको क्या चाय कब लाऊं? इसमें इतने सोचने वाली क्या बात है? आप मुझे राधिका मासी कहकर पुकारिए, ठीक है? ठीक है। जितनी जल्दी तुम इससे घुल मिल जाओगी ना, उतनी जल्दी हमें आराम मिलेगा, वरना हमें रोज इसे खाना खिलाने के लिए इसके पीछे भागना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। हाय प्रीति, कैसी हो तुम? क्या कहा? सोने का हार नए डिजाइन में आया है? कहाँ? ठीक है, तुम वहीं रुक, मैं भी आती हूँ। अरे बाबा, आ रही हूँ मैं, बाय। राधिका, मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम प्लीज इसे दलिया खिला दोगी प्लीज? जी ठीक है। मैं मम्मी के हाथ से ही खाऊंगा। दीपू, बदतमीजी नहीं, चुपचाप मौसी के हाथ से खाना खा लो। मम्मी, मैं आपके हाथ से ही खाऊंगा। तुम प्लीज संभाले ना। बाय। नहीं, मैं मम्मी के हाथ से ही खाऊंगा। दीपू, आप कितने समझदार हैं। आप जानते हैं ना, अगर मम्मी यहाँ होती और उनके पास समय होता तो आपको जरूर खिलाती ना। अभी उनके पास समय नहीं है, इसीलिए वो चली गई, है ना? नहीं, मैं मम्मी के हाथ से ही खाऊंगा। जिद नहीं करते, थोड़ा सा खा लो। पहले पकड़ो फिर खाऊंगा। अरे दीपू, दीपू मेरी बात सुनो। दीपू, ऐसा नहीं करते हैं दीपू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।